उन लोगों को प्रणाम है कि वो लोग इस मंच को तब से लेकर अब तक खींच रहे हैं। मुझे मालूम है इस मूवमेंट के ऊपर चलना एरा गेरा नत्थु खेरे का काम नहीं है। जो इस मूवमेंट में आगे चलेगा उसकी खाल निकाल ली जाएगी, पग पग पे उसकी परीक्षा ली जाएगी। और मैं तो धन्यवाद देता हूं मंच पर जो मौजूद लोग हैं, हमारे हीरो की तरह है, जो छटनी कर रखी है हम लोगों ने। नीचे हमारे लोग बैठे इस तरह के शाम के वक्त प्रतिभा सम्मान समारोह में हम कैसे इस मानव समाज को नई दिशा दे, इस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। एडवोकेट संजू जी मुंडू मेरे साथी हैं। हम लोग दिख जाते हैं सबको, संजू जी जैसे साथी दिखते नहीं, लेकिन हमारी बड़ी भूमिका रहती है। देव प्रसाद जी गुरु जी हैं, जो जिनका आशीर्वाद रहता है हमेशा। मनोज जी जो केबीएस से हैं गुरु जी, भरत बेनीवाल साहब हैं, देव दीवाल साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, रामजी लाल जी हैं, जेपी जी हैं, अशोक जी हैं, हेमराज जी हैं, सतपाल जी हैं, झावर जी गुरु जी हैं, भारती जी हैं, नागेंद्र जी हैं और तमाम लोगों को मैं सबसे पहले मेरी तरफ से जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद बोलता हूं। अब मैं 2-3 विषयों के ऊपर आपके साथ बात करना चाहता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। आदरणीय गुरु जी ने बहुत सी बातें बता दी है, मुझसे बहुत विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन वर्तमान में जिन परिस्थितियों को मैं देखता हूं उन परिस्थितियों के ऊपर मैं आपके सामने ये बात रखूंगा। सबसे पहला है, पिछले दिनों हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई और जब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को देखते हैं, सुनते हैं, अन्य किन्हीं समाजों के साथ में जब हम चर्चा करते हैं, तब हमें महसूस होता है इतनी बड़ी प्रतिभा को उनके फॉलोवर ने सही परिभाषित ना करके गौण रख दिया है। इसलिए आप सबको गौर करना चाहिए, तमाम बुद्धिजीवियों को गौर करना चाहिए, तमाम जाति धर्म के बुद्धिजीवियों को इस पे ये गौर करना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न सिर्फ एससी के, न सिर्फ एसटी के, वो तमाम मानव समाज के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पहले व्यक्ति खड़े थे। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी को एससी एसटी का नेता, इनका देवता जैसे भी कहा जाता है वैसे नहीं कहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं शोषित में भी शोषित महिला वर्ग, और ये महिला वर्ग चाहे वो एससी में रहे, एसटी में रहे, ओबीसी में रहे या जनरल में रहे, उनके भी उद्धार की बात करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी थे। तो मेरा निवेदन है आप तमाम लोगों से कि इस व्यक्तित्व को हम लोग अन्य लोगों के साथ में जब साझा करेंगे तब उस सही व्यक्तित्व को हम लोगों में लेकर जाएंगे। जैसे संविधान तो बनाया, लेकिन संविधान के आखिरी में एक बंधुत्व मूल्य डाला गया कि इस बंधुत्व मूल्य के आधार पर हम समता, स्वतंत्रता, न्याय प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिस बंधुता मूल्य के ऊपर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए, अगर उस बंधुता मूल्य के ऊपर हमारा काम नहीं होगा, हम सिर्फ एक जगह खड़े होकर जातिवाद की बात करेंगे, एट्रोसिटी की बात बिल्कुल करनी चाहिए। मैं खुद बहुत इस मामले में मेरा बहुत खून फूलता है। अगर कहीं एट्रोसिटी होती है मुझे नींद नहीं आती है। मैं रात को भी 2 बजे सो रहा था तो मैं सोच रहा था कि ज्ञानदेव आहूजा की मूंछ कैसे कट जाए। मैं सच बता रहा हूं गुरुजी, मुझे नींद नहीं आ रही थी 3 बजे। मैं ये सोच रहा था कि ज्ञानदेव आहूजा की मूंछ कैसे काटी जाए। मैं भी बहुत हित के लिए पहली लाइन पर खड़े होने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूं कि तमाम लोगों को बंधुता मूल्य के ऊपर बल देकर संविधान प्रदत्त तमाम अधिकार तमाम मानव समाज को हमें देने पड़ेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इस गांव में बड़ी प्रतिभाएं हैं जिसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं व्यक्ति विशेष का नाम लूंगा तो कई सारे साथी कह देंगे कि उनकी जानकार है। मैं कनिष्क कटारिया और उनके परिवार से कभी मिला नहीं हूं, सच बता रहा हूं, लेकिन आपके नाम, आपके गांव का नाम रोशन अगर देश में राजस्थान में कहीं किया जाता है तो कनिष्क कटारिया जी का नाम लिया जाता है। अगर हम जयपुर में होते हैं तो सोनचंद जी लाडना हमारा पहला फोन उठा के जो जिनसे मदद बन पाती है वो हमारी मदद करते हैं। उनसे भी बहुत बहुत बड़े अधिकारी
बहुत बुद्धिजीवी हमारे लोग हमारे बीच में होंगे, लेकिन मैं नाम इसलिए लेना चाह रहा हूं, सिर्फ 2 लोगों का नाम नहीं है, ये नाम उन तमाम बुद्धिजीवियों को है जो सरकारी कर्मचारी है, उद्योगपति है गांव के अंदर। उन तमाम लोगों को मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि हमें जो नौकरी मिली है, हम जो अलग अलग पदों पे बैठे हैं, ये तमाम आंदोलन आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत से नहीं आया है। ये सारे का सारा रस निचोड़ महात्मा बुद्ध, कबीर, अंबेडकर, शाहू फूले, उन तमाम लोगों के मिशन का निचोड़ है जो आरक्षण की बदौलत हमें मिला है और आपको नौकरी मिली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप उस नौकरी की जिम्मेदारी को समझिए और पे बैक टू सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, भूमिका निभाइए। आप लोग, बहुत से लोग कट जाते हैं, नौकरी लगते ही उससे लोग घृणा करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं, नौकरी लगे हुए लोग एक कदम आगे हैं, आपको फिर भी प्यार करना चाहिए और इस समाज को दिशा कैसे देनी है, उस दिशा में आपको जरूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। मैं इस बात के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक अदना सा इंसान, पूरे राजस्थान में मैं घूमता हूं, प्रयास करता हूं हर जगह कार्यक्रम में पहुंचा जाए। अब भी मैं 2 कार्यक्रम करके आ रहा हूं। मैं चोमू में इससे पहले कार्यक्रम था, उसने मुझे बुलाया था अपने लोगों ने। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं घूम सकूं, मेरे पीछे कोई किसी का हाथ नहीं है, मैं जिस मुखरता से बोल सकूं, मेरे ऊपर किसी नेता का, किसी अधिकारी का कोई वो नहीं है कि गीगराज आपको इस गाइडलाइन में काम करना है। मैं आजाद विद्रोही हूं, और वो आजाद विद्रोही इसलिए हूं कि मेरे पीछे पे बैक टू सोसाइटी जिम्मेदारी निभाने वाली एक टीम है, और ये टीम मैं चाहता हूं, इनडायरेक्ट रूप से आप समझ रहे होंगे बात को, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि मुझे 1000 लोगों की कर्मचारियों की टीम मिल जाए जो महीने के मुझे 100 रुपए 150 रुपए सहयोग करे। मैं कहता हूं आपके 1 एमएलए नहीं, 10 एमएलए इतना खोप अकेला गीगराज जोड़ने पूरे राजस्थान में कर देगा, फिर किसी भी अत्याचारी की हिम्मत नहीं रहेगी कि आपके ऊपर एट्रोसिटी करे। हम सारे समाजों को जोड़ना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूं, मैं इतना बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं हूं, बहुत समझदारी के साथ मैं आपको बात बता रहा हूं। ज्ञानदेव आहूजा के घर पे जाना मेरे लिए रिस्क की बात है, इस बात को मैं समझता हूं, और राजधानी में रहकर एक सक्षम व्यक्ति के घर पे कालिक पोतने का काम मैं कर रहा हूं। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं, मैंने शुरुआत की है, अगर कोई दलित एट्रोसिटी करेगा दलित के साथ में, तो गीगराज जोड़ली उनके घर पे कालिक पोतेगा, और दोबारा अगर पूरे राजस्थान में इस तरह का कोई बयान देगा तो हजारों गीगराज जोड़ले जाके उनके घरों पे कालिक पोतने का काम करेंगे। मैं ये भय निकालना चाहता हूं इस समाज का। मुझे पता है इस समाज को डरा हुआ समाज है। हम बहुत अच्छे से जगह पे बैठे हैं, हम नीमका थाना में हैं, अजीतगढ़ में है, सीकर में है, बहुत अच्छी जगह में। ऐसे समाज मैंने देखे हैं, ऐसे गांव देखे हैं जहां पर आज भी चप्पल निकाल के दलित महिलाएं घर के बाहर साहूकारों से निकलती हैं। मैंने आज भी ऐसे घर देखे हैं जहां पर अलग पानी की व्यवस्था होती है। तो मैं ये तमाम बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे सरकारी कर्मचारियों को मिली हुई है, इस जिम्मेदारी को आप निभाइए। एक छोटी सी टुकड़ी मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये बड़ी टुकड़ी बने और हम काम करें, क्योंकि आप तमाम लोगों को मालूम होगा इंद्र मेघवाल को स्कूल के अंदर पानी का मटका छूने की वजह से थप्पड़ देकर मार दिया गया था। उस घर में मैं रहा कम से कम 20 दिन तक। जितेंद्र मेघवाल को मूंछ की वजह से मार दिया गया था, उस घर से मैं रहा, मिला। शंकरलाल मेघवाल को टीचर था, अपने सिस्टम से रहते थे, 2 पैसे आते थे, उसकी सर कलम कर दिया गया। बाबूलाल हेड कांस्टेबल जयपुर के अंदर एट्रोसिटी के चलते सीनियर अधिकारियों द्वारा मार दिया गया। जो व्यक्ति संघर्ष किया, उस संघर्ष करने वाले लोगों को हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे पॉलिटिशियन दबाने का काम किया। लेकिन हम बुराई ले सकते हैं हम लोग। मैं बहुत शिद्दत से कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, 6-7 साल हो गए, 10-20 जो लोगों का काम है ना बुराई करना, वो तो आप उनको जो भी कह देंगे ना, आप ये कह देंगे ना उनको, गुरुजी उनको ये कह देंगे ना, समझदारी का काम भाई फ्रेश होकर आप हाथ धोया करो, तो भी कह देंगे इसमें गीगराज की कोई साजिश है।
समझ रहे हो मेरी बात आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं करिए, किसी के बाप की हिम्मत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो आपकी काबिलियत को रोक ले। पागल घोषित हो जाएगा जो बार बार आपके लिए लिखेगा, मैं कह रहा हूं, बार बार आपका जो पीछा करेगा पागल घोषित हो जाएगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इसी बात में और जोड़ना चाहता हूं, क्यों मैं इस पे बैक टू सोसाइटी के लिए मैं जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये आखिरी पीढ़ी है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, और इस आरक्षण की बदौलत जो हमारा समाज, सुनिए मेरी बात गौर करके, गुरु जी, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पीढ़ी है जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं, जब 3 मिलेंगी, 4 तो बहुत रेयर केस में मिलेंगी, 3 पीढ़ी के अंदर हमारे लोग घरों से बाहर निकल के काबिज हो गए, पूंजीपति बनने लग गए और इनको पेट में मरोड़े होने लग गए। इसलिए इन्होंने सबसे पहला द्वार बंद किया कि कैसे आरक्षण बंद किया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मौका है आपके पास, आप अपने आसपास में जो भी नेतृत्व करते हैं उनको पहचानो, उनको बल देने का काम करें। हम लोग ये सारा करते हैं कि एट्रोसिटी पे हम बोलते हैं, हमारी पहचान बन जाती है, अच्छा बोलते हैं, लोग सुन लेते हैं। हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हमको लोग जाने, लोग तो जान जाएंगे, जिसमें काबिलियत है उसको जान जाएंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंतिम लक्ष्य जो है, हम ये चाहते हैं कि मेरी तरह के लोग राजस्थान में हर विधानसभा में खड़े हों और वो लोग एक सत्ता का निर्माण करें। मैं आज देखता हूं बड़े बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी इनसिक्योर है कि हमारी पार्टी में भी फला फला दल के लोग हैं जो कि हमारी बात नहीं मानते। मैं बात करना चाहता हूं कांग्रेस के लिए, बड़ा दल होता था, राजनीतिक पकड़ खोई है, और अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे मेरे नेताओं पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी उस सोच के लोग बैठे हैं जो इस देश में एक विशेष एजेंडे के ऊपर देश को चलाना चाहते हैं। समझ रहे बात को आप? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप और हम जितना काम करेंगे इतने लीडर तैयार होंगे। मजबूरी बस चुनाव के दौरान, मुझे मालूम है, मैं चेहरे देखता हूं सबके, मजबूरी बस कोई भाजपा में चला जाता है, कोई कांग्रेस में चला जाता है, विकल्प ना होने की वजह से। उन लोगों का दोष नहीं है, क्योंकि अभी राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी बनी नहीं कि हम एक सत्ता बना सकें। तो व्यक्ति अपना नुकसान ना करवाने से अच्छा चाहता है कि हम लोग कहीं एक जगह रह जाए। मैं तो चाहता हूं इतनी आइडियोलॉजी तैयार हो जाए, अंबेडकर साहब की, बाबा साहब की, पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर इतने लोग तैयार हो जाएं और चुन के चले जाएं अलग अलग पार्टियों से विधानसभाओं में। लेकिन जब पुकारोड़ उठे ना, सुनो मेरी बात, पुकारोड़ कि बहुजन सत्ता में काबिज होंगे, उस दिन भाजपा और कांग्रेस को लात मार के आ जाए एक जगह और बगावत करके ये कहते कि हम हमारी सरकार बनाएंगे। ये आइडियोलॉजी होगी, तब हमारी बातें साकार होंगी। आप तमाम लोगों ने मेरी बात को सुना है, समय का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिए मैं मेरी बात को खत्म करते हुए पुनः आयोजक कर्ताओं को, मेरे साथियों को, बच्चों को बधाई देते हुए, ये पूरा महीना ये जो है महामानवों के जन्मदिन का, जयंतियों का है, आप सबको बधाई देते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। आपने मुझे सम्मान दिया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।